अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स और काइनेमैटिक्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स अब तक कंप्लीट किए, जैसे डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, एक्सेलरेशन भी हो गई। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़े। जो आज हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है और ये जा रही है in a straight line with uniformly accelerated motion a। अगर इसकी मोशन यूनिफॉर्म है और इसकी एक्सेलरेशन a है और ये जा रहा है इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस आएगी? तो इसमें डिफरेंट इक्वेशंस आएगी जो हम अब आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कौन सी होती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन आएगी पहले। इसमें हम देखेंगे वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगी इस बॉडी में। अगर कोई बॉडी जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम in first part, and in second we will see the relation between distance and time। जो ये डिस्टेंस का ट्रैवल करेगा और जो इतना टाइम इसको लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, इसमें क्या रिलेशन होगी। और तीसरा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, जितनी वेलोसिटी इसको होगी और ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा तो उसमें क्या रिलेशन होगी। यहां पर भी अगर हम डिस्टेंस लेंगे, लेकिन ये लेते हैं हम इन स्ट्रेट लाइन, दैट मींस दिस इज नॉट ए पाथ लाइन, इट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम तीनों में लेते हैं एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हम पहले लेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन लेंगे तो पहले हम एज्यूम करेंगे कि अगर कोई बॉडी जा रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी है जो जा रही है इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, हम सपोज करते हैं कि जो ये बॉडी है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा जब हम इस पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जब इसकी मोशन हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल, उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहां तक हम इसकी मोशन स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे फाइनल, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। दैट मीन्स अगर ये बॉडी जा रही है किसी स्ट्रेट पाथ में, या अपने पाथ में जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ, और हम इसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया, जब हमने शुरू किया इसकी मोशन को स्टडी करना, उस पॉइंट पर हम लेते हैं जो उसकी पोजीशन वो है इनिशियल पोजीशन, और जहां तक हम इसकी मोशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तो मोशन में ही है, ये पहले भी मोशन में था जब हमने उससे स्टार्ट किया इसकी मोशन स्टडी करना, इससे पहले भी ये मोशन में हो सकता है या नहीं हो सकता, और जब हमने खत्म किया इसकी मोशन को स्टडी करना उसके बाद भी ये मोशन में हो सकता है, मैं नहीं कर होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इनिशियल पोजीशन पर हम देखेंगे तो यहां पर हम लेते हैं टाइम, जो लेते हैं हम वो लेते हैं 0। कहां पर, इनिशियल पोजीशन पर जो हम टाइम लेते हैं, क्योंकि हमने इसी टाइम, इसी पॉइंट पर, इसी पोजीशन पर स्टार्ट किया इसकी मोशन को स्टडी करना, तो यहां पर हम इसकी टाइम को लेते हैं 0। और जब फाइनल पोजीशन होती है, जहां तक हम इसकी मोशन को स्टडी करते हैं, जो फाइनल पोजीशन होता है, तो यहां पर जो टाइम होता है वो हम लेते हैं फॉर एग्जांपल t। यहां पर 0 और यहां पर कोई वैल्यू होगा, हम लेते हैं t। तीसरी बात,
जब इनिशियल पोजीशन होगा, यहां पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोलेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। और हम एज्यूम करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो हम नोट करेंगे बाय u, और फाइनल वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे बाय v। हमने टाइम भी दिखाया, हमने वेलोसिटी भी दिखाई, अब क्या रह गया, अब रह गया पोजीशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ही है, तो हम दिखाएंगे पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन है यहां पर हम दिखाएंगे, इनिशियल पोजीशन जो होगा वो दिखाएंगे हम बाय x0, दैट मीन्स जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वो दिखाएंगे हम, नोट करेंगे बाय x0, और जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो हम नोट करेंगे बाय x। दैट मीन्स यहां पर हम दिखाएंगे ऐसे रहेंगे। तो इनिशियल पोजीशन दिखाएंगे हम x0 से, फाइनल पोजीशन दिखाएंगे हम x, दैट मीन्स यहां पर जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x0, और यहां पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा वो होगा x। यहां पर जो टाइम हुआ होगा वो होगा 0, और यहां पर जो फाइनल पोजीशन पे टाइम होगा वो होगा t। इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे u, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी v, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी, पहले एक वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो पहले एक वेलोसिटी होगी, बाद में दूसरी वेलोसिटी होगी, या तो कम हो जाएगी या तो ज्यादा हो जाएगी। तो पहली हम डिनोट करेंगे बाय u, और फाइनल हम डिनोट करेंगे बाय v। ठीक, तो जब हमने अब ये सब कुछ डिनोट किया, तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो पहली बात जो हम देखेंगे, अगर कोई बॉडी जा रही है तो हम देखेंगे इसकी एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने देखा होगा वो होती है बराबर dv by dt। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है वो होती है बराबर dv by dt, dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक, तो वो होगा बराबर, जो ये dv आएगा बराबर किसके, ये आएगा बराबर a dt। ये हम लेंगे इस साइड से और क्रॉस मल्टीपल हमने किया, तो dv आएगा बराबर a dt। dv को करेंगे मल्टीपल इसके साथ, तो इसको डिवाइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 होगा इधर, तो dv इंटू 1, और a होगा मल्टीपल इसके साथ, तो ये बनेगा a dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोशन, जो इसकी मोशन है उसके हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। मोशन क्या बोल रही है कि जो इसकी टाइम, हम इनिशियल टाइम है वो है t0, और जो फाइनल टाइम है वो है t, और जो वेलोसिटी है वो है पहले इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी है t। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेट the above equation when time changes from t0 to t and velocity change from u to v। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने सिंपली पहले इसकी एक्सेलरेशन देखी, वो किसके बराबर होती है, dv by dt।
फिर हमने सॉल्व किया थोड़ा, तो dv निकला बराबर a dt। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, हम देखेंगे अगर ये दिखा रहा है कि मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये होता है जब हम लेते हैं कोई इंटरवल टाइम का जो होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। दैट मींस हम लेते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t लिमिट डेल्टा, या हम लेते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, या हम लेंगे डेल्टा t टेंड्स टू 0। दैट मीन्स हम लेते हैं चेंज इन पोजीशन जो है चेंज इन टाइम, सो दैट जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली होता है बराबर 10⁻�0। जब t हम लेंगे चेंज इन टाइम 10⁻�0, दैट मीन्स ये बहुत ही छोटा हिस्सा है, सो दैट हम इसको कंसिडर करते हैं कि जैसे ये 0 के बराबर है, इतना छोटा है। तो जब इसको हम लिखते हैं फिर dv बाई dt, दैट मींस ये बहुत ही छोटा इंटरवल होता है, ये होता है बहुत ही छोटा इंटरवल टाइम में हम देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब हम देखेंगे टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम कैसे वेरी होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम इस इक्वेशन को, सो दैट जो t है ये हमें पता है कि जो ये t है ये वेरी हो रहा है फ्रॉम t0 टू t, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पर इसका टाइम जो है वो t0 है और जो फाइनल पोजीशन है वो है t। हम t0 नहीं लेंगे, हम यहां पर लेंगे 0 सिंपली, क्योंकि जो टाइम है वो पहले हमने लिया था 0। और वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो u है और फाइनल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो v है। जब हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम u टू v dv इज इक्वल टू a निकलेगा बाहर, क्यों? क्योंकि a यहां पर कांस्टेंट है, a यहां पर कांस्टेंट है, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू t dt। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन होती है सिर्फ वेरिएबल को, ये यहां पर वेरिएबल है और ये यहां पर वेरिएबल है, एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा। और जो इंटीग्रेशन होती है dv की वो क्या होती है आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv होती है बराबर v, इंटीग्रेशन ऑफ dv होती है बराबर v, और सिंपली हमें लेना है जो लिमिट्स होगा u और v। इसी तरह से a आएगा अपना ही ऐसे ही, और इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा सिंपली t, और लिमिट आएगा अपना 0 टू t। अब लिमिट कैसे देना होता है, पहले देते हैं हम अपर लिमिट v, उसके बाद इसके बाद जो अपर लिमिट दिया इसको v, उसके बाद माइनस, उसके बाद देना है इसको वैल्यू लोअर लिमिट का u इज इक्वल टू a रहेगा ऐसे ही। तो पहले देंगे हम लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, तो ये निकला बराबर, और v माइनस u इज इक्वल टू a t, 0 कुछ भी नहीं है, या हम बोलेंगे ऐसे, और v इज इक्वल टू जो u है ये निकालेंगे हम इस साइड से, तो ये निकलेगा v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो ये हमें रिलेशन निकली, कौन सी रिलेशन, ये हमें रिलेशन निकली वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है ये हमें निकली। ठीक, तो इसमें से क्या आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर आपको अब कहीं पर कोई बॉडी दिखा रहा है कि ये चल रहा है, कोई क्वेश्चन है आपको कि बॉडी मोशन में है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, और ये चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन, कौन, जो एक्सेलरेशन वहां पर दी होगी और टाइम वहां पर दिया होगा, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी दी हुई होगी, एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा और टाइम दिया हुआ होगा, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या वहां पर
इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होगी, एक्सेलरेशन दी हुई होगी और टाइम दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ होगा कि ये बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है इस मोशन में, यहां से स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन, यहां पर टाइम क्या है 0 और यहां पर टाइम हम लेंगे, और जब ये जा रही है इनिशियल वेलोसिटी यहां पर दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। या आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ होगा, एक्सेलरेशन दी हुई होगी, टाइम दिया हुआ होगा, तो आप निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। आपको इनिशियल और फाइनल दिया हुआ होगा, टाइम दिया होगा, आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, या आपको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ होगा तो आप निकाल सकते हैं टाइम। इस तरह से आप कोई भी अननोन निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हमें देखना है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब हमें देखना है डिस्टेंस टाइम, या हम बोलेंगे सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, या हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन में है, तो वहां पर जो डिस्टेंस होगा वो उसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, या हम लिखेंगे सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर भी हम देखेंगे कि कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी यहां से जा रही है इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। तो अब हम देखेंगे यहां पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी v, वो होगी बराबर dx/dt। जो कंडीशंस मैंने बोली कि इनिशियल टाइम है 0, फाइनल टाइम है t, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और इनिशियल पोजीशन है x0 और x, फाइनल पोजीशन है x, ये हर किसी में अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर हम लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसके बराबर है dvx/dt। तो इसको भी हम करेंगे ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे dx निकलेगा बराबर, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो dx जाएगा इधर, dx को मल्टीपल होगा या इधर, और v को मल्टीपल होगा इधर, ठीक। तो dx निकला बराबर v dt, ठीक। तो dx जब निकला बराबर v dt, हम यहां पर dx लिखेंगे बराबर, हम यहां पर v का वैल्यू देंगे। अभी जो हमने निकाला वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसमें हमें निकला था v इज इक्वल टू u प्लस at। हम यही वैल्यू इधर देंगे। हम जो हमने प्रीवियस रिलेशन निकाली, इक्वेशन निकाली, वही इक्वेशन हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहां पर देंगे u प्लस at इंटू dt, ठीक। और यहां पर हम dx लिखेंगे फिर बराबर u dt प्लस, इसको हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ और मल्टीपल करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा at dt, ठीक। हमने ब्रैकेट खत्म किया, इसको भी इसके साथ मल्टीपल किया और इसको भी किया फिर इसके साथ मल्टीपल। अब जब यहां पर यही निकला, अब हम क्या देखेंगे कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जो निकला हमें बराबर या इस रिलेशन की, लेकिन हमें देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो हमें देखना है वो देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे
इंटीग्रेट हम कौन सी लिमिट्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है जो वेरिएबल है इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल जो है वो है x dx जो है और dt। दैट मींस हमें देखना है हम x को क्या लिमिट्स देंगे और हम t को क्या लिमिट्स देंगे। x जो है ये हमें पता है ये वेरी हो रहा है फ्रॉम x0 टू x, ये हो रहा है फ्रॉम x0 टू x। पहले इसकी पोजीशन जो थी वो है x0, फाइनल पोजीशन है x, और जो टाइम है ये वेरी हो रहा है फ्रॉम 0 टू t। दैट मीन्स टाइम जो है चेंजेस फ्रॉम 0 टू t and displacement changes from x0 to x। तो हम क्या करेंगे, लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट हम देंगे x0 टू x dx इज इक्वल टू जो ये है यहां पर क्या है dt, दैट मींस वेरिएबल है, हमें इसको इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो u है, u यहां पर कांस्टेंट होगा तो u निकलेगा बाहर इंटीग्रल ऑफ dt। लेकिन dt जो है या टाइम जो है, टाइम चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t, प्लस हम देखेंगे a जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि यहां पर dt है, दैट हमें इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो a निकलेगा बाहर, तो यहां बचेगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू t, क्योंकि t चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू t, तो ये आएगा t dt। अब हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx वो निकलेगा x, सिंपली x निकलेगा यहां पर, और लिमिट जो है वो है x0 टू x इज इक्वल टू u आएगा ऐसे ही, और इंटीग्रल ऑफ dt होता है बराबर t, और लिमिट आएगा अपना ऐसे ही 0 टू t, प्लस a रहेगा ऐसे ही क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां पर आएगा इंटीग्रल ऑफ t dt, दैट मींस हमें इंटीग्रेशन करनी है t को विद रिस्पेक्ट टू dt। तो t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की इंटीग्रेशन होगी जो इसको पावर है उसको +1 करना है, और जो पावर वहां पर बनेगा वही फिर डिवाइड करना है। दैट मींस जो t को यहाँ पावर है उसको करना है +1, t को पावर क्या है, इसको है पावर 1, जिसका कोई पावर नहीं होता उसको एक्चुअली पावर होता है 1, तो जो पावर है इसको वो 1 है, तो यहाँ आएगा 1 + 1 आएगा 2, दैट मींस ये आएगा t², और यही जो पावर +1 आएगा यही हमें फिर डिवाइड भी करना है, डिवाइड बाई 2, at²/2, और लिमिट आएगा अपना 0 टू t। ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। अब हमें इसके लिमिट्स जो है वो वैल्यू पुट करने हैं, दैट मींस यहां पर आएगा x हमें पहले देंगे x का वैल्यू अपर लिमिट, माइनस हम देंगे लोअर लिमिट इज इक्वल टू u रहेगा ऐसी, पहले देंगे हम अपर लिमिट और माइनस देंगे लोअर लिमिट तो 0 है, ये कुछ भी नहीं है, दैट मींस अपर लिमिट आएगा t, माइनस जो था 0 वो तो 0 तो कुछ भी नहीं है, तो वो लिखना और ना लिखना एक ही बात है, ut प्लस आएगा ऐसे ही, a रहेगा इधर, और इसको हम देंगे पहले अपर लिमिट, दैट मींस t² डिवाइड बाई 2, और माइनस देंगे हम लोअर लिमिट 0 है, तो ये बनेगा सारा 0, तो वो माइनस हम नहीं लिखेंगे, तो ये बनेगा इतना ही। दैट मींस ये निकला x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस at²। अगर हम यहां पर, अब मैं यहां पर दिखाऊंगा, अगर हम यहां पर पुट करेंगे
x माइनस x0 जो है दैट मीन्स जो यहाँ पर ये पोजीशन, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन x0 है, ये फाइनल पोजीशन x है, हम इसको x को माइनस करेंगे x0, दैट मीन्स यहाँ पर हमें निकला कि यहाँ पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर हम ये जो डिस्टेंस है जो ये हम डिनोट करेंगे बाय x या हम s, ये हम डिनोट करेंगे बाय s जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये हम ये वैल्यू इधर देंगे, दैट मींस x माइनस x0 आएगा बराबर s, तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये हमें रिलेशन निकली, ये हमें रिलेशन, हमने क्या किया, x माइनस x0 को हमने वैल्यू दिया s, जो हमने ये पुट किया कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो हम पुट कर रहे हैं बाय s, डिनोट करेंगे बाय s। तो इसके पहले s आया, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक। तो ये हमें रिलेशन निकली किसके दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। और यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है, अगर यहाँ से हमें सारी वैल्यूज दिए हुए होंगे और कोई एक वैल्यू हमें दिया हुआ अननोन होगा, तो हम वो अच्छे से निकाल सकते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालनी हो या टाइम निकालना हो, हम ये अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये हो गई रिलेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब हम देखेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। हम यहां पर लिखेंगे ये तीसरा है, तो ये आ गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेशन। अब हम देखेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आपस में क्या रिलेशन है। तो ये हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे पहले ही जो हमने पहले कहा कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी वो होगी x0, फाइनल पोजीशन x, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो ये सब इसमें भी अप्लाई होगा। और यहां हम देखेंगे सिंपली अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है बराबर dv by dt। एक्सेलरेशन होता है बराबर, यहां बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बराबर dv डिवाइड बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अब जो ये dv बाई dt है ये हम लिख सकते हैं ऐसे भी, dv डिवाइड बाई dx इंटू dx डिवाइड बाई dt। हमने क्या किया, हमने इसको dv को डिवाइड किया dx और जो dt है इसको न्यूमरेटर में लिया dx, और ये दोनों हमने मल्टीपल में लिए। इससे क्या होगा, देखिए ये न्यूमरेटर में है dx और ये डिनोमिनेटर में है dx, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वापस आएगा dv डिवाइड बाई dt। आ गया,
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वापस आएगा dv डिवाइड बाई dt। ठीक, लेकिन हमें ये कैंसिल नहीं करना है, हम ऐसे ही रखेंगे। ये जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा dv डिवाइड बाई dx, और ये जो है dx डिवाइड बाई dt, ये क्या बना, ये बना वेलोसिटी, ये बना dx चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई, या हम कहेंगे चेंज इन डिवाइड बाई टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम टेकन, ये निकला हमें वेलोसिटी। जब ये हमें वेलोसिटी निकला, दैट मींस एक्सेलरेशन आ गया, यहां पर एक्सेलरेशन आ गया dv बाई dx इंटू dv। तो इसको हम अब मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा, और ये है v dv न्यूमरेटर में, और यहां डिनोमिनेटर में है dx, तो डिनोमिनेटर को हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ, ये बनेगा a dx इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर को हम मल्टीपल करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, वहां क्या है, वहां 1 है, तो ये आएगा v dv, a dx आया बराबर v dv। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल वेलोसिटी। तो उसके लिए हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। लिमिट्स क्या लेंगे हम, देखिए यहां पर क्या है, dx है, यहां पर इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, यहां बोलेंगे हम x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की क्या लिमिट्स है, क्योंकि x जो इनिशियल पोजीशन पर है वो है x0, और फाइनल पोजीशन पर जो x है वो है x। इनिशियल पोजीशन पर है, यहां पर है x0 और यहां पर है x। इसी तरह से जो वेलोसिटी है वो यहां पर u है और यहां पर v है। दैट मींस हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट्स, क्या लेंगे हम, लिमिट्स लेंगे यहां पर हम x0 टू x, और यहां पर हम लिमिट्स लेंगे फ्रॉम u टू v, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं मोशन वो कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है x0, फाइनल पोजीशन है x, इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। तो अब मैं सारा नहीं लिखूंगा, यहां पर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यहां पर मैं इंटीग्रेट करूंगा, a जो है ये बाहर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dx को। तो यहां पर हम लिमिट्स लेंगे फ्रॉम x0 टू x, ठीक, x0 टू x, और इज इक्वल टू आएगा बराबर v जो है, इसको भी इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u टू v dv। दैट मींस यहां पर हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि जो वेरिएबल है, जो यहां पर a है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो रहेगा ऐसे ही। तो इंटीग्रेशन होगा यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर होगा विद रिस्पेक्ट टू v। अब जो a है और a रहा ऐसे ही, इसको इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रल ऑफ dx, आपने पता है क्या होगा, ये होगा x, इंटीग्रेशन आएगा x0 टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है जो इसका पावर है उसको करना है +1, दैट मींस पावर क्या है यहाँ पर 1, उसको करना है +1, वो आएगा 2, और डिवाइड भी करना है यही 2। तो ये हो गई v की इंटीग्रेशन v²/2, और लिमिट आएगा u टू v। अब हम यहां पर देखेंगे, जब हम लिमिट देंगे ये बनेगा x, पहले देंगे अपर लिमिट, आ गया x, तो एक्सेलरेशन रहा ऐसे ही बाहर, तो यहां पर x देंगे हम पहले, माइनस लोअर लिमिट वो है x0 इज इक्वल टू, पहले देंगे हम अपर लिमिट वो बनेगा v
स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस देंगे लोअर लिमिट, वो बनेगा u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, हमें जो वैल्यू देना है वो देना है वेरिएबल को। तो ये बना v स्क्वायर बाई 2, तो ये बना v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो अब हम यहां पर करेंगे ये, दैट मींस a इंटू एक्स माइनस x0 निकला हमें बराबर v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, जो x माइनस x0 है ये हम करेंगे पुट कि ये s है, जैसे हमने वहां पर दिखाया कि x माइनस x0 हम पुट करेंगे कि ये x माइनस x0 इज इक्वल टू s। तो हम दिखाएंगे कि जो x0 से x माइनस x0 कौन सी है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो ये हम दिखाएंगे ये s है। तो हम देखेंगे as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, ऊपर हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय आएगा 2, क्रॉस मल्टीपल आपने पढ़ा होगा ये, जब बेसिस सेम होती है तो हम एक ही लिखते हैं, तो ऊपर कहते हैं माइनस। तो यहां पर आएगा 2 लेंगे हम इधर, हम इसको मल्टीपल करेंगे, 2 आएगा इधर, तो ये आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमें रिलेशन निकली किसके दरमियान, जो वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यहां बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो हमें रिलेशन जरूरत थी वो हमें ये निकली। इसके जरिए हम निकाल सकते हैं, अगर हमें सब कुछ दिया हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ दिया हुआ है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो वो हम निकाल सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, वो निकाल सकते हैं। या एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ होगा, या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ होगा, तो कोई भी अननोन हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो हमें अब कौन कौन सी रिलेशन निकली, हमें निकली रिलेशन, हमें निकली अब 3 रिलेशंस, हमें निकली अब 3 रिलेशन। कौन कौन सी, एक तो हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा निकला s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा निकला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमें 3 रिलेशन निकली जो आपको याद करनी है, कि टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, ये रिलेशन 3 टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जरूरत लगेगी। कोई भी न्यूमेरिकल हो, इस पे अक्सर न्यूमेरिकल आती है जिसमें आपको ये इक्वेशन जरूरत लगती है, कभी एक लगेगी कभी दूसरी लगेगी, या कभी इसी न्यूमेरिकल में 2 लग सकती है, किसी में 3 लग सकती है। तो ये आपको याद रखनी है कि आपको खुद इमेजिन करना है, अगर ये न्यूमेरिकल है तो इसमें हमें कौन कौन सा गिवन है और हमें इसमें कौन सा निकालना है, तो फिर वो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लगेगी वो इमेजिन करना है, तो फिर वो अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे, लेकिन आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों इक्वेशंस टिप ऑफ द टंग याद करके रखेंगे, और सिर्फ याद ही नहीं करनी है, जो भी आपके पास कोई बुक है उस पर इन इक्वेशंस पर जरूरी कोई ना कोई न्यूमेरिकल होगी। आपको न्यूमेरिकल देखनी है, समझनी है, सॉल्व करनी है। अगर पहले नहीं आएगी तो आप पहले देखिए, बुक से सॉल्व कीजिए, वहां पर देखिए कैसे सॉल्व की हुई है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और फिर ट्राई कीजिए राह पर। जब आपको 1-2 करेंगे बुक से, तो फिर आप बाकी कर सकते हैं खुद। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।